भाइयों बहनों, अब आपके हाथ नीचे कर दो, तरु के सामने ही 1 फीट दूर खड़े हो जाओ। एक बात ध्यान से सुनना है। अब मेरे सामने ये जो तरु है, ये अब मेरा पुत्र है। अब मैं इसको अपने पुत्रवत भाव के साथ अब हम तरु मिलन का विज्ञान बताएंगे, फिर तरु मिलन का भाव बताएंगे, फिर तरु मिलन का यहाँ से भाव भरी प्रार्थना होगी कि तरु हमारा कैसा है और हम उसके कैसे हैं। भाइयों बहनों, अभी आप लोग आश्चर्य करेंगे, आंवला नवमी आती कार्तिक में पति पत्नी आंवले की परिक्रमा करके आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करते हैं। फिर वट सावित्री अमावस्या और पूर्णिमा आती है। फिर माताएं वट वृक्ष और पीपल को धागा लपेट करके उसकी पूजन करके आम चने की दाल चढ़ा करके अपने परिवार और पति की आयुष्य की प्रार्थना करती है। इतना ही नहीं, बेल पत्र का पत्ता आप शिवजी पे चढ़ा करके कितने मंगलकारी उसके गुण वेदों में लिखे हैं कि बेल पत्र के 3 पत्ते इस सृष्टि सजन में कोई भूल करके भी यदि एक पत्ता तोड़ के डंडी तोड़ करके शिव जी पे गलती से भी यदि चढ़ा देगा तो उसके जीवन के भौतिक ताप, दैहिक ताप और दैहिक तापों का समन शिवपिंड से होता है। इतना ही नहीं, आप तुलसी का पौधा हर भारतीय घरों में इसलिए लगाते हैं कि वो पर्यावरण का प्रतिनिधित्व पौधा है। हम सौभाग्य से उसे माँ तुलसी माता इसलिए कहते हैं क्योंकि वह हमारे घर आंगन में देवी देवता के रूप में हमारी माता बहनें बहन बेटियां उसकी परिक्रमा और घर में सूर्य अर्घदान हुआ करता है। हम प्रकृति के बहुत बड़े पुजारी हैं। हम प्रकृति के शोषक नहीं है, हम पोषक हैं। आइए अब हम ऐसे करेंगे, थोड़ा आगे सरकेंगे और मेरे भाव के साथ आप भी भाव करेंगे। आपको मन में भाव करना है, मैं भाव से बोलूँगा। मैंने अब तक 250 पहाड़ियों को हरा भरा करने के लिए तरुपुत्र तरुमित्र यज्ञ कराया है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। हमारा ये अभियान 2004 से गायत्री धाम से शुरू हुआ। तरुपुत्र महायज्ञ अखंड ज्योति में फिर प्रकाशित हुआ। आज युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में भारत ही नहीं विश्व के 80 देशों में यह भी हमारा अभियान चल रहा है, वृक्ष गंगा अभियान। आइए अब हम तरुदेव का भाव भरा आलिंगन करेंगे, मिलेंगे। और वैसे मिलना सब भूल जाओ। आपके सामने कोई झाड़ नहीं है, आपका भाग्य भविष्य का विधाता खड़ा है। और यदि मैं कहूँ आपके विधाता को आप क्या कहना चाहते हो तो आप भी मेरी तरह कहोगे। भाव में गले मिलिए, वारे मेरे तरुदेव, तरुपुत्र, तरुमित्र। आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, आज पूरी धरती पर हरियाली अमावस्या का दिन है। पूज्य गौ माता सुरभि के तपोभूमि में सुरभि मंडपम के पावन प्रांगण में आज खरगोन जिले के 25 गांवों के इन भावनाशील किसानों के घर तरुदेव जा रहे हैं। जैसे गणगौर माता की टोपली को आप मिलते हैं, अपनी बेटी को जब आप विदा करते हैं तो पूरा परिवार उसको गले मिलता है और बेटी को अगले घर बसाने के उसको सांत्वना और धीरज के 2 बोल देते हैं। ऐसे ही हम लोग गायत्री परिवार ट्रस्ट हमारे तरु मित्र और हमारे तरु पुत्र के ले जाने वाले भाई बहन अपने तरु देव को गले मिल कर के क्या कह रहे हैं, वारे तरु कितने बड़े आप गुप्तदानी है। मेरा जब जन्म हुआ, मेरी रोती आवाज़ सुनी, पल्ले में आपने बिठा दिया, मेरी माँ को पलंग दिया। इतना ही नहीं, मैंने देखा स्कूल गया तो लकड़ी की पट्टी आपने दी पढ़ने के लिए, मेरे गुरु के हाथ में छड़ मुझे शिक्षा देने के लिए आपने ही दिए, मुझे बनाने से लगा करके चलने की शक्ति, वही 3 पहिए की लूला गाड़ी आपने मुझे चलना सिखाया। वारे मेरे तरु मित्र, कितने बड़े आप उपकारी है। घर के खिड़की दरवाजे मैंने देखे, आपने हाथ पैर कटवा दिए और मेरे घर के साजो सामान जितने भी लकड़ी के बने थे, वारे प्यारे तरु वो आप ही ने दिए। घर का विवाह मंडप रचा, धर्म अर्थ का मोक्ष के 4 खंबे मंडप रचे, वो मंडप में आप ही के खंबे थे। मांडवे की लकड़ी और उसका आच्छादन आम जामुन के पत्तों से
आप ही ने सजाया। वारे मेरे तरुदेव, बड़ा सौभाग्य है कि आपने मेरे जीवन को कहीं कष्टों में देखा, भूख प्यास में देखा, धूप में खड़ा देखा। आप स्वयं धूप में खड़े रहे, मुझे ठंडी ठंडी छाँव दी, मेघ की घटाओं को धरती पे खींचा और वर्षा को मेरे खेत खलियान में आने के लिए विवश किया। इतना ही नहीं प्यारे तरुदेव, बुढ़ापे में कोई साथ नहीं दिया, न पैसा न परिवार। आपकी एक लकड़ी मेरे हाथ में आई और मैंने अपनी रिश्तेदार, मंदिर, खेत खलियान की यात्रा आपके सहारे करे। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ जब इस धरती से इंसान विदा होते हैं, 6 मन लकड़ी साथ में जाती है। वारे गुप्तदानी, प्रेत के पहुँचने के पहले एक पेड़ अपना बलिदान, प्रेत के शमशान में जाने के पहले लकड़ी पहुँच जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मेरे हर कदम कदम पर हे अनंत उपकारी तरु, आपको मैं कैसे भुला सकता हूँ। मैं आपको तरु पुत्र के रूप में मेरे खेत खलियान के मेड़ों पर रोपित करने के लिए गायत्री धाम से तरु देव के रूप में तरु मित्रों को आश्वासन दे करके कि मैं जल्दी आपकी छाया में अपने बच्चों को देखूं, उनके नन्हे नन्हे हाथों में आपके बहुत ही सुंदर पौष्टिक फलों को देखूं और उस पर पक्षियों को चहचहाते सुनूं। मेरे खेत के मेड़ों को हरी हरी चुनर से उड़ा करके धरती माँ का श्रृंगार सजाऊं। अपना जन्मदिन, अपना विवाह दिन, अपने पुरखों की कोई पुण्यतिथि जब भी आएगी, हे तरुदेव, आपको मैं पानी पिलाऊंगा, आपसे दोस्ती रखूंगा। भीषण गर्मी में मुझे प्यास लगेगी, मैं आपकी जड़ों की प्यास की चिंता करूंगा। नहीं होगा तो 1-2 लीटर की बाटल को आपकी जड़ में गाड़ दूंगा, उसमें बारीक सुई से छेद कर दूंगा बाटल में और ऊपर से मिट्टी चढ़ा दूंगा। 20 दिन तक आपको पानी जैसे सलाइन चढ़ती है ऐसे डायरेक्ट आपकी जड़ों को पानी मिलता रहेगा। लेकिन मैं आपको आज हरा भरा ले जा रहा हूँ, हरा भरा रखूँगा। आइए इस प्रार्थना के गीत के साथ अब हम तरुदेव को भाव भरी प्रार्थना से आलिंगन करेंगे। रहोगे ओ प्यारे तरुवर, तुम हमारे थे तरुवर, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ प्यारे तरुवर। तुम हमारे थे तरुवर, हम तुम्हारे हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ प्यारे तरुवर। जन्म से लेकर अंत समय तक तेरा मेरा नाता, जन्म से लेकर अंत समय तक तेरा मेरा नाता। भाई बंधु पत्नी बहन सब कोई न साथ निभाता, भाई बंधु पत्नी बहन सब कोई न साथ निभाता। अंत समय में चिता पर जल कर साथ हमारा निभाता। तुम हमारे थे तरुवर, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ प्यारे तरुवर। हम तुम्हारे थे तरुवर, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ प्यारे तरुवर।
औषधि मीठे फल देकर तू सबके रोग मिटाए। औषधि मीठे फल देकर तू सबके रोग मिटाए। त्यागी और बलिदानी साथी शत शत तुम्हें प्रणाम। त्यागी और बलिदानी साथी शत शत तुम्हें प्रणाम। ले संकल्प तेरा कुल बढ़ाए, ऐसा दो वरदान। तुम हमारे थे तरुवर, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ प्यारे तरुवर। श्वास देकर जहर पीता कैसा है तू भाई। श्वास देकर जहर पीता कैसा है तू भाई। ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी तुम ही हो विष पाई। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तुम ही हो विष पाई। शत शत नमन तुम्हें है तरुवर, शत शत तुम्हें प्रणाम। तुम हमारे थे तरुवर, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ प्यारे तरुवर। हम तुम्हारे थे तरुवर, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे। हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेनवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।